Uh, yeah. So guys, in today's video we are going to continue the series of our billing app creation. तो हमने पिछली दो वीडियोस में जो है वो बनाई थी, उनकी UI क्रिएट की थी, and in today video we are going to add some functionality and backend as well as. So let's start our Android Studio right now. So let it open and then we will start. So as you can see, I have the latest version of our Android Studio now. पिछली दो वीडियोस में वो पुरानी वर्जन्स थी एंड वो पुराने पीसी पे भी बनाया था मैंने, बट नथिंग इज गॉट चेंज इन द प्रोजेक्ट जैसा था वैसा ही है, डोंट वरी. तो लेट इट बिल्ड, इसे थोड़ा सा बिल्ड होने देते हैं एंड आफ्टर दैट ओके. तो ये हमारा बिल्ड हो चुका है. सो एज यू कैन सी हमने कुछ ऐसा ही यूआई बनाया था पिछली बार. यहाँ पे अगर मैं जाऊँ एक्टिविटी न्यू इनवॉइस के अंदर, so let it finish. Okay, so as you can see यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा UI डिजाइन हुआ था एंड इसके अंदर हम अभी कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं, बट वो हम टाइम के साथ ऐड करते जाएंगे. तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम अपना बैकएंड जो है इंटीग्रेट करेंगे इसके अंदर. तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने फायरबेस को इसमें ऐड कर लूँगा. तो आपको सिंपल यहाँ से बिल्ड के ऊपर जाना है यहाँ एंड बिल्ड बंडल्स नहीं, बिल्ड के ऊपर नहीं, टूल्स के ऊपर जाना है. एंड आई एम बिट कंफ्यूज ऑन माय न्यू लैपटॉप बिकॉज दिस इज माय न्यू पीसी एंड टूल्स एंड दिस इज फायरबेस. वी आर गोइंग टू ऐड आवर फायरबेस एंड मेक श्योर योर कंप्यूटर शुड connected to the internet, and I am connected to my internet as you can see. Okay, so coming to the top and here get started with Google Analytics and you have to choose this connect to Firebase. and जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे could not get registered Android client in the project. अब तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है आई थिंक, तो कोई बात नहीं. ओके, कुड नॉट फाइंड की स्टोर. ओके, तो हमारा अभी इसके अंदर की स्टोर नहीं है, मीन्स आई हैव नॉट एडेड एनी की स्टोर इन दिस प्रोजेक्ट, तो इसलिए हमारा दिक्कत आ रहा है. कोई बात नहीं, हम इसे मैनुअली ऐड करेंगे. तो उसके लिए पहले मैं अपने क्रोम के ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा console.firebase.google.com. इसके ऊपर आपको आ जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे दो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं. अगर आप नए फायरबेस अकाउंट में आते हो तो आपके कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाएंगे. तो सबसे पहले मैं ऐड प्रोजेक्ट कर लूंगा एंड प्रोजेक्ट नेम मेरा होगा बिल. ओके, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस एंड आफ्टर दैट लेट मी चेक. फिर से मैं ऐड करूंगा बिकॉज मेरा जो प्रोजेक्ट नेम है वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए, बिल. एंड इसे मैं एडिट करूंगा, मैं कर लूंगा बिल 72. Okay, so this is good for me and और ये मेरा डिफॉल्ट अकाउंट है, so इसी भी मैं करूँगा and create project. So let it finish right now. Okay, so after a few seconds my project is completely successful built and I'm going to continue this. आप यहाँ से मैनुअली भी ऐड कर सकते हो. मैं मैनुअली ऐड कर रहा हूँ बिकॉज कुछ लोगों को एरर आ सकती है जिससे मुझे एरर आया एंड मैं इस एरर को रिसॉल्व कर सकता हूँ सिंपली, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिसॉल्व दिस. ओके, सो आई एम गोइंग टू सिंपली ऐड इट मैनुअली. ओके, सो एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया, बट हमने अपना ऐप जो है अभी इसके अंदर ऐड करना बाकी है. तो हमारा एक एंड्रॉयड ऐप है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड एज यू कैन सी एंड्रॉयड पैकेज नेम. सो कमिंग टू आवर एंड्रॉयड स्टूडियो स्क्रीन, एज यू कैन सी अगर मैं इस build.gradle के अंदर जाऊं तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन आईडी जो है, मतलब पैकेज नेम कुछ ऐसा है. तो इसे मैं सिंपल कॉपी कर लूंगा एंड कमिंग टू द गूगल क्रोम मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा. मेरा एंड्रॉयड ऐप का नाम सिंपल बिल होने वाला है एंड एज यू कैन सी डीबग साइनिंग ऑप्शनल है, तो मैं इसे ऐड नहीं करने वाला. सो यू कैन सिंपली रजिस्टर ऐप नाउ एंड आफ्टर दैट आपको एक जेसन फाइल जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी.
ओके, तो आप देख सकते हो गूगल सर्विसेज डॉट जेसन, तो मैं इसे सिंपल इंपोर्ट कर लूंगा। तो अभी ये पहले डाउनलोड होगा। ओके, सो दिस इज गेटिंग डाउनलोडेड। तो मैं पहले अपना विंडो एक्सप्लोरर खोलूंगा एंड आप देख सकते हो डाउनलोड्स के अंदर मेरा ये फाइल आ चुका है। मैं इसे यहाँ से सिंपल कट करूंगा, कंट्रोल एक्स, एंड कमिंग टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो, मैं इस हायरार्की को एंड्रॉइड से चेंज करके प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊंगा एंड इन द बिल हायरार्की ऐप के अंदर आप देख सकते हो, तो इसी के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा एंड प्रेस एंटर। और ये कुछ ओके, तो मैंने इसे क्या है गिटहब पे भी ऐड कर रखा है। तो इफ यू चूज कैंसल, ओके, तो मैं अभी कोई चेंजिंग इसमें नहीं करने वाला। मतलब मैं अगर मैं सॉरी एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा कि आप बेस्ट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। मतलब अगर जैसे कि आपका कंप्यूटर कभी क्रैश हो जाता है, हार्ड डिस्क का जब आपका डेटा है वो लॉस हो जाता है, तो आप उस केस में कैसे कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को रिकवर। तो सिंपल आप उसे गिटहब पे अपलोड करके रखो एंड कोई भी चेंजिंग होती है तो उसे गिटहब पे पुश कर दो एंड दैट द सिंपल वे एंड द बेस्ट वे। तो मैंने अभी वही किया है एंड उसके लिए मैंने कहा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले नेक्स्ट के ऊपर एंड आपको ये ग्रेडल फाइल के अंदर ये कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। ओके, सो कॉपी करने के बाद हमने फाइल अभी कॉपी कर लिया है एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बिल्ड स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे एंड कमिंग टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हम अपने बिल्ड आउट प्रोजेक्ट लेवल के अंदर जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कमेंट भी क्या है, टॉप लेवल बिल्ड फाइल। ओके, तो हम टॉप लेवल में इसे पेस्ट कर देंगे एंड सिंपली रिमूव दिस। और आप यहाँ पे देखो तो एक वार्निंग शो हो रही है बिकॉज दिस इज द ओल्ड वर्जन एंड यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ चेंज तो 4.3 यहाँ पे आ रहा है। हमने इसे चेंज कर लिया है एंड इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। ओके, एंड इन कमेंट्स को थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे बिकॉज हमें इन कमेंट्स का कोई नीड नहीं है कि हम ये किसी को प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराने वाले नहीं हैं। एंड अगर ये गूगल ऑफ मेवन सेंटर लिखा हुआ है तो सिंपल वो समझ में भी आ जाता है। एंड आफ्टर डैट अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो आप इन प्लगइन्स को कॉपी कर लो, बट यहाँ पे एक बात ये है कि अगर आप इसके अंदर आओ मॉड्यूल डॉट इसके अंदर एंड मूविंग टू फॉरवर्ड, तो आप यहाँ पे देखो ये एक प्लगइन ऑलरेडी एडेड है, तो आप इसे ऐड मत करना, आपको सिर्फ ये ऐड करना है। ओके, एंड इसे आप पेस्ट कर दो एंड आफ्टर डैट ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन है फायरबेस की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं कमेंट लिख लूँगा फायरबेस बेसिक इम्प्लीमेंटेशंस। ओके, और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, सॉरी हमें इसे पेस्ट करना है इन दोनों को, तो मैं इसे पहले पेस्ट कर लूँगा। फायरबेस डिपेंडेंसीज हमारी ऐड हो चुकी हैं एंड लेट्स ट्राई टू सिंक आवर ग्रेडल। तो आप देखो यहाँ पे सिंक हो रहा है, so let's wait until syncing. Okay, so our Gradle build has been completed and हम इसके अंदर Firebase ऐड कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं कि हमारा Firebase ऐड हुआ या नहीं, तो वो अभी हम नहीं करने वाले, बेसिकली वो ऐड हो ही जाता है, इतनी कोई पहली बार हमने ऐड नहीं किया। बट अगर आप पहली बार ऐड कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करो, मैं आपको बता देता हूँ। मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी के अंदर आप आ जाओ एंड आप यहाँ पे आ जाओ, तो हमने सब कुछ ऐड कर लिया। ओके, कंटिन्यू टू द कंसोल एंड यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो हम उस डॉक्यूमेंटेशन को ऐड कर लेंगे। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे हमारा होना चाहिए Firebase Analytics, let it suggest Firebase Analytics dot और get instance this, एंड इसके बाद आपका क्या होगा, एनालिटिक्स शो होने लगेगा। तो जैसे ही आप ये Firebase के ऊपर आओगे और ये बिल्ड के अंदर जाओगे, बिल्ड के अंदर आओगे रिलीज एंड मॉनिटर एनालिटिक्स, सॉरी, और यहाँ पे रियल टाइम या डैशबोर्ड के अंदर जाओगे तो आपको लास्ट 30 मिनट में जितने भी यूजर्स होंगे वो आपको शो कर देगा। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी नो दैट कि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम अपने फंक्शंस को पहले ऐड कर लेंगे। तो पहले हम अपने इसके अंदर आते हैं, न्यू इनवॉइस के अंदर
ठीक है। तो पहले हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम अपने डेटाबेस के ऊपर जो यूज़र का इनवॉइस है वो सेव करेंगे, एंड आफ्टर डैट हम धीरे धीरे और सारी चीज़ों को रिट्रीव करेंगे, सेव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो उसके लिए मैं अभी रियल टाइम डेटाबेस का कहीं यूज़ करूँगा और कहीं मैं फायरस्टोर डेटाबेस का यूज़ करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आप देखो, आप अगर यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो रियल टाइम डेटाबेस एंड फायरस्टोर डेटाबेस। तो बेसिकली अंतर क्या है, तो अंतर मुझे भी उतना मालूम नहीं। तो आप यहाँ पे आ जाओ सिर्फ इसके अंदर फायरस्टोर डेटाबेस। तो आप बस इतना समझ लो कि अगर आपका डेटाबेस ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे चिल्ड्रंस है, मतलब डेटा के अंदर भी डेटा है। जैसे आप किसी एजुकेशनल ऐप के ऊपर काम कर रहे हो, एंड उस एजुकेशनल ऐप के अंदर क्या है, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, एंड क्लासेस के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड सब्जेक्ट्स के अंदर भी पब्लिशर्स होते हैं, जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एन सी आर टी। एंड उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, एंड चैप्टर्स के अंदर भी एक्सरसाइजेज होते हैं। ओके, तो अगर आप डेटा को इतना डीपली मैनेज करना चाहते हो तो आपके लिए क्लाउड फायर स्टोर है। एंड आप सिंपल से कोई छोटा मोटा अगर डेटाबेस मैनेज करना चाहते हो तो रियल टाइम डेटाबेस से हो सकता है। ओके, अब ये रियल टाइम है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि फायर स्टोर जो है वो रियल टाइम नहीं है, नो। आप जैसे ही चेंजिंग करोगे ऐप में भी चेंजिंग हो जाएगी एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे मैं क्रिएट डेटाबेस कर लूंगा, एंड आई विल सिंपली स्टार्ट इन टेस्ट मोड नाउ, कि मुझे अभी प्रोडक्शन मोड का यूज नहीं करना। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि वार्निंग आपको शो करेगी, द डिफॉल्ट सिक्योरिटी रूल ओनली फॉर 30, मतलब ये 30 डेज तक आपका काम करेगा, आपका डेटा सेव होगा, रिट्रीव होगा। एंड आफ्टर 30 डेज आप क्या कर सकते हो, फिर से इसको कर सकते हो, या फिर आप जो है यहाँ पे प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अगर प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फॉल्स को आपको ट्रू करना होगा। ओके, एंड मैं अभी फिलहाल टेस्ट मोड में स्टार्ट करूंगा, एंड ये मेरा डेटाबेस का लोकेशन होने वाला है। डेटाबेस का लोकेशन क्या है, सिंपली मेरा डेटाबेस कहाँ पे सेव होने वाला है, बिकॉज गूगल के बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, बहुत जगह पे लोकेटेड है। तो बेसिकली हमारा डेटा जो है वो उनके किस डेटा सेंटर में जो है स्टोर होने वाला है, ये उसका लोकेशन है। तो एक्चुअली इसे आप एक ही बार सेट कर सकते हो, बार बार दूसरे दूसरे पे आप स्विच नहीं कर सकते। तो मेरा पहले से सेट है नेम 5 यूएस सेंट्रल, एंड इतने सारे हैं, तो मेरा ऑलरेडी इस पर सेलेक्टेड है, तो मैं इसे कुछ नहीं चेंज नहीं करने वाला। एंड आई सजेस्ट यू दैट आप भी यही रखो, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैंने इसे इनेबल कर लिया है। तो ये तो मैंने आई थिंक फायर स्टोर डेटाबेस को इनेबल किया है। आप सिमिलरली रियल टाइम डेटाबेस को भी इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसे तब तक होने देते हैं हम। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोसीड बटन पे अगर क्लिक हो तो हमें कुछ आइटम्स जो है वो ऐड हो जानी चाहिए हमारे इस डेटाबेस के अंदर। तो सिंपली मैं इसे एक आईडी दे दूंगा, आईडी ऐड इनवॉइस। आप INV भी लिख सकते हो इन शॉर्ट फॉर्म, बट आई एम राइटिंग की थोड़ा डिटेल में हमारा जो है वो डेटा रहे, मतलब हमारा ऐप जो है वो डिटेल में रहे। ठीक है, अगर ड्राफ्ट के अंदर करें मीन्स अभी उसका बिल जनरेट नहीं करना, वो आदमी हमारे पास फिर से आएगा एंड वो 2-3 आइटम्स और बताएगा। ओके, तो हम वैसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ईमेल किसी को कर रहे होते हो एंड आप आधा ईमेल लिखते हो एंड कट करके आप चले जाते हो, तो वो ईमेल क्या होता है, वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, ताकि अगली बार आप आओ तो आप वहीं से स्टार्ट कर सको। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आईडी से दे दूंगा, आईडी हो जाएगा ड्राफ्ट इनवॉइस, ओके, ये हो जाएगा हमारा। एंड सेलेक्ट पेमेंट मेथड, तो इसे भी मैं आईडी दे दूंगा, एक आईडी। इसे क्या करना होगा, इसे हम एक स्पिनर ऐड करेंगे, तो इसके अंदर हम सिंपल स्पिनर पेमेंट मेथड, आप इतना लंबा नाम नहीं भी लिख सकते हो, एक्चुअली आपको बस थोड़ा थोड़ा ही नाम लिखना होगा। एंड ये हमारा रिसाइकलर व्यू है जिसके अंदर हमारा डेटा ऐड होगा। तो आईडी हम इसे एक आईडी दे देंगे, परचेज आइटम
चेज्ड आइटम्स एंड सॉरी, हाँ मेरी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं है, कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता है। एंड दिस इज आवर कस्टमर नेम। सो पहले मैं इसे एक आईडी दे दूंगा, कस्टमर नेम। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हमने इसे आईडी दे दी, ओवरऑल हम इसे भी एक आईडी दे देंगे, हमारा ओवरऑल जो प्राइस है, ठीक है, सॉरी इसे दिया हुआ है ओवरऑल टेक्स्ट व्यू। ओके, तो हम यहाँ पे अगर आए तो हम पहले अपना हायरार्की मैनेज करेंगे, मतलब हमारा डेटा किस टाइप से स्टोर होना चाहिए डेटाबेस के अंदर, वो हम पहले ही सोच लेंगे। जैसे कि हमारा डेटा जो है वो किस तरह से स्टोर होना चाहिए, जैसे पहले जो है यूज़र का नेम आना चाहिए या फिर यूज़र का फ़ोन नंबर आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से जो है वो स्टोर होना चाहिए। तो मुझे क्या है, मुझे यूज़र के नेम से, मतलब जो हमारा शॉप का नेम है उसके नेम से हमारा डेटा स्टोर होगा। आफ्टर दैट उसके कस्टमर का नाम, ओके, उसके कस्टमर का और डिटेल्स उसके अंदर ऐड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक, जैसे आप रफ वर्क करते हैं तो मैं भी यहाँ पे एक रफ वर्क ही करूँगा। पहले आपको दिखाऊंगा कि हम अपना डेटाबेस कैसे ऐड कर सकते हैं ना, मतलब हमारा डेटाबेस कैसा होने वाला है। आप देख सकते हो डेटाबेस इज रेडी टू गो, जस्ट ऐड डेटा। तो अभी हम मैनुअली डेटा ऐड करेंगे यहाँ से स्टार्ट कलेक्शन से, एंड उसके बाद हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर उसे इंटीग्रेट कर देंगे। बट उससे पहले मैं स्टार्ट कलेक्शन करूँगा, तो हमारी कलेक्शन की आईडी होगी, शॉप नेम होनी चाहिए, शॉप्स मतलब जो भी दुकान है उनके नाम से होना चाहिए हमारा। तो ये शॉप हो गया। डॉक्यूमेंट की आईडी, तो डॉक्यूमेंट की आईडी ऑटो आईडी भी हो सकती है, उसके नाम से हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक डॉक्यूमेंट आईडी दे दूंगा। जैसे मेरे शॉप का नाम है अनंत जनरल स्टोर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस नाम से बहुत सारे शॉप्स आएंगे, ठीक है। तो हम इस टाइम पे क्या होगा, डेटा हमारा कोलैप्स कर सकता है। मीन्स उसका डेटा हमारे शॉप के ऊपर, हमारे शॉप का डेटा उसके शॉप के डेटा के ऊपर ओवरराइट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक यूनिक आईडी दे देंगे। तो यूनिक आईडी हमारी कुछ भी होने वाली है 000। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाओगे तो पहले तो आप उसका नाम प्रोवाइड करोगे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप एक टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर दोगे। टाइम स्टैम्प कहने का मतलब कि आप जैसे ही उस टाइम पे करता है तो उस टाइम का टाइम स्टैम्प, मतलब वहाँ पे जो डेट हो रही होती है, टाइम हो रहा होता है, जो आर होता है, मतलब वो सेकंड तक, मिली सेकंड तक वो डेटा लेके एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे आप देखो, गेट सिस्टम टाइम इन मिलीज। ओके, सिस्टम टाइम इन मिलीज, और ये तो आ नहीं रहा, कुछ और था, आई थिंक सिस्टम डॉट टाइम इन मिलीज, करेंट टाइम इन मिलीज। ओके, तो आप ऐसा करोगे तो हर टाइम आप देखोगे कि एक यूनिक डेटा जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर टाइम तो चेंज हो रहा है ना। सेकंड अभी कुछ है, एक सेकंड के बाद कुछ होगा, और वो मिली सेकंड में भी है। तो मिली सेकंड तो हमेशा चेंज ही हो रहा है, तो हमेशा हमें एक यूनिक आईडी मिलेगा, दैट विल प्रिवेंट अस फ्रॉम कोलैप्सिंग द डेटा। अब क्या है, इसके अंदर कुछ फील्ड्स होंगे हमारे, जैसे उसका एक्चुअल नेम क्या होगा, शॉप नेम क्या होगा। तो शॉप का नेम सिंपल होगा अनंत जनरल स्टोर। ओके, तो ये हमारा सिंपल नेम हो जाएगा। मैं इसे पहले कैपिटल कर लेता हूँ। अब इसके अंदर एक और डेटा होगा, और उसका होगा एड्रेस, मतलब शॉप का एड्रेस। ओके, तो एड्रेस आप कहीं भी दे सकते हो, नवी मुंबई, दिस इज फॉर बस इंस्टेंस, एंड एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर। सो कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं कुछ भी दे सकता हूँ, एनीथिंग एल्स, वो कुछ भी हो सकता है यूजर का। एंड यही सब मतलब इसके अंदर जो है वो शॉप का डेटा होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसे सेव करूंगा। ओके, एंड आप देखोगे इसके अंदर कितना डेटा ब्रॉड हो सकता है, डेटा कितना ज्यादा फैल सकता है। आप यहाँ पे देखो,
शॉप के अंदर हमारा एक है अनंत जनरल स्टोर एंड इसके अंदर हमारा डेटा है। अब अनंत जनरल स्टोर के अंदर क्या होगा, एक और कलेक्शन होगा एंड उस कलेक्शन के अंदर उस स्टोर का डेटा होगा, मीन्स शॉप का डेटा होगा। जैसे ये तो शॉप का डेटा हो गया एंड शॉप का भी डेटा मीन्स उसके पास क्या क्या आइटम्स हैं, उसके कौन कौन से कस्टमर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसे कलेक्शन दे दूंगा। कलेक्शन होगा कस्टमर्स। ओके, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो इसे भी एक डॉक्यूमेंट आईडी मीन्स अब मेरे शॉप पे तो एक नाम के दो आदमी आ सकते हैं, तो उन दोनों का भी डेटा कोलैप्स नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे। जैसे हमारे पास एक आता है यूजर, मतलब हमारे पास एक कस्टमर आता है जिसका नाम होता है आयुष एंड उसे भी हम एक टाइम प्रोवाइड करेंगे, करंट आई मीन इन मिलीमीटर्स, तो सॉरी मिलीमीटर नहीं मिली सेकंड्स। तो उसे भी एक यूनिक आईडी प्रोवाइड हम कर देंगे एंड उसका भी डेटा मतलब हमारे पास जो कस्टमर आया उसका डेटा, जैसे कस्टमर नेम, हमारा कस्टमर नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयुष शर्मा। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक और ऐड फील्ड कर लूंगा एंड कस्टमर नेम के बाद उसका जैसे फोन नंबर आ जाएगा। बट आप कोशिश करना कि आप यूजर से मीन्स कस्टमर से आप जितना कम डेटा लो, बिकॉज एक कस्टमर कभी एक दुकान पे जाता है, दूसरे दुकान पे जाता है, तीसरे दुकान पे जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर जब किसी दुकान पे जाए तो उसको अपना सारा डेटा उसे प्रोवाइड करना पड़े। तो इसमें कस्टमर क्या होता है, इरिटेट होता है। तो बस कस्टमर का नेम काफ़ी होता है या उसका फ़ोन नंबर भी काफ़ी होता है। एंड आई ऑल्सो गेट इरिटेट अगर मैं कहीं जाता हूँ एंड बिल बनाते टाइम मेरा कोई नाम पूछता है, एड्रेस पूछता है एंड फ़ोन नंबर भी पूछता है एंड आफ्टर दैट कुछ दिनों के बाद उस पर मैसेज भी आने लगते हैं कि अभी हमारे दुकान पे ऑफर चल रहा है। तो दैट्स अफेक्ट आवर प्राइवेसी एंड गेट इरिटेटेड। तो आप यूजर का जितना डेटा कम लो, दैट मेक योर ऐप बेटर और एप्लीकेशन बेटर। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप जितना कम डेटा लो एंड हाँ जितना ज़्यादा डेटा सेव करो। अब आप कहोगे कि डेटा कम लेना डेटा ज़्यादा सेव करना, मतलब वो नहीं है। मतलब ये है कि इनवॉइस कब क्रिएट हुआ, ठीक है, एंड इनवॉइस मतलब किसने क्रिएट किया। जैसे एक दुकान पे 2-3 वर्कर्स भी होते हैं, ठीक है, तो पेमेंट उसने कैश किया है, कार्ड किया है, तो ये सारा डेटा जो है वो ग्रोथ डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक कस्टमर ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये कस्टमर ऐड कैसे होगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे यू सी यहाँ पे जैसे यहाँ पे कस्टमर इन्फो डाल के प्रोसीड करोगे, ठीक है, तो वो कस्टमर अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो उसके ऊपर ऐड हो जाएगा एक नया इनवॉइस। बट अगर वो कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो यहाँ पे जैसे मैंने एक ऐड किया वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है, ये शॉप्स हैं हमारे, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक शॉप हो गया। इसके अंदर बहुत सारे शॉप्स आ सकते हैं, मीन्स आपके ऐप के जो यूजर्स होंगे वो कोई तो शॉप वाले ही होंगे। तो ये हो गया एंड उस शॉप के अंदर कस्टमर्स भी होंगे एंड उस शॉप का एक डिटेल भी होगा। ठीक है, तो अब इस शॉप के अंदर कुछ आइटम्स भी होंगे। ओके, मीन्स उसका स्टॉक, जैसे उसके पास कोई जैसे चीनी है, बादाम है, मतलब वो जो उसके पास आइटम्स हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा आइटम्स। तो ये आइटम्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आइटम हमारा हो गया, और आइटम को हम एक ऑटो आईडी दे सकते हैं एंड इसका जो फील्ड हो जाएगा हमारा हो जाएगा शुगर, सॉरी आइटम नेम, आइटम का नेम हो जाएगा हमारा शुगर एंड स्टॉक में अभी कितना है, करंट स्टॉक जो है वो हमारा कितना है। तो करंट स्टॉक हमारा हो सकता है लगभग आई हैव 10 एंड इसका यूनिट क्या है, मतलब ये पीस में बिकता है या केजी में बिकता है या लीटर्स में आता है या यू कैन से एनीथिंग, मतलब इट्स यूनिट। ओके, तो यूनिट इज केजी एंड रेट पर केजी। तो ये क्या होगा, हमने एक और डिजाइन किया था, आई होप हमें दिखना चाहिए वो फ्रैगमेंट शॉप इन्फो।
तो ये हमें दिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ओके यू कैन से ऐड प्रोडक्ट्स, सॉरी ऐप प्रोडक्ट्स यहाँ पे हो चुका है हमारा गलती से, तो हम इसे कर देंगे ऐड प्रोडक्ट्स। तो जैसे ही वो ऐड प्रोडक्ट करेगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इतनी सारी डिटेल्स वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। तो उसकी रेट पर केजी आई सपोज 40 पर केजी है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके एंड यू कैन सी आइटम्स के हमारा एक आइटम है एंड इस आइटम का नेम जो है वो शुगर है। ओके एंड उसका रेट पर केजी है 40 यूनिट है, ये हो गया। एंड एक और अगर आइटम है तो एक और आइटम आप यहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हो। तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि हमारा जो डेटा है वो किस तरह से सेव होने वाला है। तो आप डेटा को इधर उधर सेव कर दोगे तो उसमें कोलैप्सिंग का बहुत ज़्यादा एरर आने वाला है। यहाँ पे कस्टमर को हम यहाँ पे एक कस्टमर ऐड किया हमने एंड इस कस्टमर का भी बहुत डेटा होने वाला है कि इस कस्टमर का इनवॉइस होने वाला है, जैसे स्टार्ट कलेक्शन इनवॉइसेस। ओके तो इसका भी इनवॉइस होने वाला है, मतलब इसका एक इनवॉइस होगा। जैसे हम एक बार सामान खरीदने गए तो मेरा एक इनवॉइस क्रिएट हुआ, दूसरी बार गए तो दूसरा इनवॉइस क्रिएट हुआ। बट अगर शॉप का जो ओनर है सारे इनवॉइसेस को एक साथ देखना चाहता है तब वो क्या करेगा, तब उसके लिए हम एक और डेटा यहाँ पे क्रिएट करेंगे, मीन्स हम डेटा को मल्टीपल टाइम सेव करेंगे। आई थिंक ये बेस्ट प्रैक्टिस है या नहीं, बट मेरे पास यही आइडिया है कि हम डेटा को मल्टीपल टाइम सेव करेंगे। अगर कस्टमर के नेम से डेटा रिट्रीव करना हो तो वो कस्टमर के अंदर जाएगा, कस्टमर नेम के अंदर जाएगा, देन डेटा रिट्रीव करेगा। बट अगर सारे इनवॉइसेस को देखने हो तो इस जनरल स्टोर के अंदर ही एक कलेक्शन होना चाहिए एंड वो होने चाहिए इनवॉइसेस। ओके एंड अगर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूं तो एक इनवॉइस तो ये हो गया, ठीक है। अब इस इनवॉइस का और डिटेल होगा, जैसे कस्टमर नेम एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो हम एक यूनिक आईडी दे रहे हैं सबको, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, आप से याद करके रखना। अब यहाँ पे क्या है कि कोई यूज़र जो है हमारे ऐप के ऊपर आया पहली बार, उसने नया अकाउंट क्रिएट किया। अब उसके पास उसकी दुकान में हज़ारों सामान है, जैसे मेरे पास दुकान है, उसमें है कोलगेट है, मैगी है और दूसरे ब्रांड्स की नूडल्स हैं एंड कुरकुरे है, स्नैक्स हैं, ऑयल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उतनी चीज़ों को ऐड करने में हमें टाइम लग सकता है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इट फॉर एंड्रॉयड फ़ोन। तो फ़ोन से इतनी सारी चीज़ों को ऐड करना, उसका रेट ऐड करना, ये थोड़ा दिस इज बिट डिफिकल्ट। ओके तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटाबेस हम अपना रखेंगे, मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट के आइटम्स ही होंगे। मतलब अगर आप यूज़ करना चाहो तो हमारे पास देखो भाई, हमारे डेटाबेस में जो है ये डेटा है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप उठा के अपने अकाउंट में रख लो। तो शॉप के ओनर को ज़्यादा वो आइटम्स ऐड करने से वो बचेगा, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि फिर से हम ये चीज़ें करने वाले हैं फ्रॉम दी एंड्रॉयड स्टूडियो। तो सबसे पहले हम फायर स्टोर डेटाबेस को जो है वो करेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम किसी डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं जाने वाले हैं फिलहाल के लिए। तो सबसे पहले मैं टूल्स के ऊपर आऊँगा एंड फायरबेस। ओके और इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पे कहीं पे क्लाउड मैसेजिंग नॉट, यू कैन सी क्लाउड फायर स्टोर। तो हमें क्लाउड फायर स्टोर ही ऐड करना है। तो यू कैन सी गेट स्टार्टेड विथ क्लाउड फायर स्टोर कॉटलिन। तो हम इसे करेंगे, तो ऐड क्लाउड एसडीके एंड एक्सेप्ट चेंजेस। तो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। सो दिस इज गेटिंग एडेड। ओके और यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ ऐड करेंगे, जैसे इनवॉइस क्रिएशन का डेट, इट मीन्स कि किस डेट पे वो क्रिएट हुआ है। जैसे अगर वो देखना चाहता है कि मेरा जो सामान है वो आज कितना बिका है, पिछले 5 दिनों में कितना बिका है, तो वो सारी चीज़ें इट मीन्स कि हम एक बढ़िया डेटाबेस क्रिएट करने वाले, एक बढ़िया ऐप क्रिएट करने वाले हैं। नॉट लाइक कि हम सीख रहे हैं, बट इसके लिए हम एक प्रोडक्टिव ऐप भी क्रिएट कर रहे हैं जो एक्चुअली में एक यूज़र जो है वो यूज़ कर सकता है, उसे एक शॉप ओनर उसे यूज़ कर सकता है। तो वी आर ऑन अ सीरियस प्रोजेक्ट नाउ एंड वी आर लर्निंग ऑल्सो।
बट हाँ, मैं भी कोई वो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आप एज यू नो इन कोडिंग मेनली थिंग्स वर्क ऑन द लॉजिक, एंड मैं चीज़ें लॉजिक में ही कुछ ज़्यादा ही कर लेता हूँ। आई डोंट नो कि वो सही है या नहीं, बट टाइम के साथ हम सीख ही जाएंगे। ओके, तो अभी हमारा काम चल रहा है, देन इट्स इनफ। तो अभी हम इसे पहले वो होने देते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड द Firestore टू आवर एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में Firestore तो ऐड ही कर दिया, बस थोड़ा बहुत अभी हमें इसके अंदर कोडिंग करना बाकी है। सो लेट इट फिनिश। Okay guys, so our build has been completed of Gradle। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Firestore के Firestore के अंदर हमें डेटा ऐड करना है। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे एक यूटिलिटी क्लास बना लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हम एक पैकेज बना लेंगे, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो मैनेज हो थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो utils, ओके, एंड इसके अंदर हम एक Kotlin क्लास फाइल बनाएंगे, जिसका हम नेम कुछ भी रख सकते हैं। मैं रखता हूँ Firestore। ओके, नॉट Firestore, मैं इसे रखूंगा न्यू Kotlin क्लास फाइल Firestore utility, Firestore helper, you can say Firestore helper, बिकॉज हमें हेल्प करेगा ये। ओके, तो हम इसे पहले क्रिएट कर लेंगे। और आप देख रहे हो ये एक वार्निंग हमें शो हो रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि हमने इसे जो है गिटहब पे अपलोड कर रखा है, तो ये चीज़ का मैं डेडिकेटेड वीडियो हम बना लेंगे। ओके, आप इसका कलर भी देख सकते हो। तो कलर इसीलिए है क्योंकि ये फाइल जो है हमारे गिटहब पे है नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे Firestore का, Firestore हेल्पर, या फिर फायर डेटाबेस हम लिख सकते हैं, फायर डेटाबेस। अब इसे हम क्या करेंगे, अब ये एक Firestore का डेटाबेस होगा, तो हम इसे सिंपल लिखेंगे Firestore डॉट गेट इंस्टेंस, जैसे हमने इसमें किया था एनालिटिक्स में। तो अभी इसका सिस्टम डॉट करंट टाइम का हमें कोई यूज नहीं है, तो हम इसे रिमूव कर लेंगे। एंड दिस इज बूम, हमारे इस फायरबेस हेल्पर का काम हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें इस प्रोसीड पे क्लिक होने के ऊपर हमें एक डेटा ऐड होना चाहिए। तो ये हमारा जो है वो एक्टिविटी है न्यू इनवॉइस का। तो हम पहले न्यू इनवॉइस के अंदर आ जाएंगे, एंड इसके अंदर हमने व्यू बाइंडिंग यूज नहीं करी है, तो व्यू बाइंडिंग यूज कर रखी है, बट ये ग्लोबल नहीं है, तो हम पहले इसे ग्लोबल कर लेंगे। तो ग्लोबल करने का फायदा ये है कि आप कोई इसके नीचे फंक्शन बनाते हो तो उसके अंदर वो अवेलेबल होता है। जैसे अभी आपको मैं दिखाऊं, फॉर इंस्टेंस लेट मी शो यू। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, माई फंक्शन। ओके, एंड ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का यूज मैं करने वाला हूँ इसके अंदर। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस बाइंडिंग को यूज करना चाहूँ, यू कैन सी बाइंडिंग हमारे यहाँ पे सजेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल। बट अगर मैं इसे ग्लोबल वेरिएबल बना दूँ, ठीक है, ओके, सो नाउ दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। एरर आ रही है, हम उसे बाद में सॉल्व कर लेंगे, बट इफ आई शो यू, सो दिस वेरिएबल इज गेटिंग सजेस्टेड। ओके, बाइंडिंग डॉट, हमने जो भी आईडी वहां पे डाली थी, ये सारी चीजें हमें शो हो रही हैं। ओके, तो अब इस एरर को रिसॉल्व करने के लिए हम लेट इनिट वेरिएबल एंड एरर इज रिसॉल्व नाउ। तो अब इस फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन का नाम दे देंगे ऐड इनवॉइस और अपलोड इनवॉइस। ओके, so this will upload our invoice to the Firestore. Okay, so for now, for instance, I'm going to add the function. तो to add हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं एक फंक्शन, ताकि हमारे इस डेटाबेस के अंदर जो है हमारा डेटा ऐड हो जाए। ओके, तो अभी हमने इस बटन को एक नाम दिया था, प्रोसीड बटन को हमने एक नाम दिया था ऐड इनवॉइस। ठीक है,
तो बाइंडिंग डॉट एड इनवॉइस डॉट सेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, बट एक्चुअली ये हम ऊपर में ही लगाएंगे। ओके, क्लिक लिस्टनर हम ऊपर में ही लगाएंगे, तो जैसे ही क्लिक हो हमारा इनवॉइस जो है वो अपलोड होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे ही अपलोड होगा तो होना क्या चाहिए, तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे जो कि हैशमैप का होना चाहिए। ठीक है, अब वो हैशमैप क्या होगा, अब जैसे दिस इज हैशमैप। हैशमैप क्या है, आप सब ऐसा समझो, दिस इज अ लिस्ट जो कि वहाँ पे जा करके पुट हो जाएगी। ओके, तो पहला जो हमारा डेटा होगा वो स्ट्रिंग ही होगा, एंड दूसरा डेटा कुछ भी हो सकता है, एनी टाइप। और उस डेटा में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला हमारा डेटा होना चाहिए, वो डेटा होगा हमारा कस्टमर का नेम। ओके, तो कस्टमर नेम। ओके, तो कस्टमर नेम हो जाएगा टू हमारा जो भी कस्टमर का नेम है, जैसे सपोज अनंत। ओके, अब इसमें एक और कॉलम अगर हम ऐड करना चाहें, जैसे कि अगर कस्टमर का जैसे फ़ोन नंबर है, कस्टमर फ़ोन, तो ये कस्टमर का फ़ोन नंबर भी आप यहाँ से ऐड कर दो, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जा करके ऐड हो जाएंगी। तो बाद में हम इसे इनकी वैल्यूज़ पास कर देंगे। सो आफ्टर दैट दिस विल वर्क डायनामिकली। तो ये कस्टमर का फ़ोन हो जाएगा, एंड कस्टमर इनवॉइस का वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू। तो अभी हम सिंपल डेटा जो है वो फायर स्टोर में ऐड कर रहे हैं। हमने जो ये बनाया था, लेट मी शो यू, हमने जो ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, अभी हम उस स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं कर रहे। अभी हम सिंपल देख रहे हैं कि हमारा डेटा ऐड हो रहा है या नहीं, हमारा जो इंटीग्रेशन है सक्सेसफुल है या नहीं। ओके, तो ये हैशमैप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप जितना डेटा चाहो ऐड कर सकते हो। तो हमने आप यहाँ पे एक हेल्पर क्लास बनाई थी यूटिलिटी के अंदर, तो हम इसे सिंपल कॉल कर लेंगे। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पर फायरबेस फायर स्टोर हेल्पर, दिस इज आवर फायर स्टोर हेल्पर डॉट। तो यहाँ पे हमें वो सजेस्ट नहीं हो रहा, सो लेट मी सी ये सजेस्ट क्यों नहीं हो रहा। तो पहले हम ये इस फायर स्टोर हेल्पर को ओपन करेंगे। तो वैल फायर स्टोर फायर डेटाबेस, why this is not getting suggested if I create in companion object, एंड उसके बाद देखते हैं हमारा होता है या नहीं। अगर फिर भी नहीं होता तो हम इसका यूज़ ही नहीं करेंगे। ओके, तो हमारा फायर स्टोर डेटाबेस डॉट, अब हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ें हम अपलोड कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, कलेक्शन मीन्स किस कलेक्शन के अंदर, आप यहाँ पे देखो एक हमारा कलेक्शन है शॉप। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक कलेक्शन बना लेंगे इनवॉइस। ठीक है, उस इनवॉइस के अंदर हमारा ये अपलोड हो जाएगा डॉट ऐड, यहाँ पे डेटा हमारा हैशमैप होगा। ओके, तो ये डेटा तो हमारा अब ऐड हो जाएगा, बट हमें इसके लिए कॉलबैक्स भी चाहिए, मतलब हमारा डेटा ऐड हुआ नहीं हुआ, तो ये कॉलबैक्स हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम कॉलबैक्स बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिंपल डेटा जो है वो अपलोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने डिवाइस को प्लग इन कर लेते हैं। आप वर्चुअल डिवाइस यूज़ ना करो, आई सजेस्ट आपके पास जो फिजिकल डिवाइस है आप वही यूज़ करो, दैट विल बी बेटर। मैं यहाँ पे अपना कनेक्ट कर लिया है फ़ोन को, एंड लेट मी रन दिस। ओके, सो आवर एप्लीकेशन इज ऑलमोस्ट इंस्टॉल्ड। तो हम इसे पहले मिरर कर लेते हैं। तो लेट मी शो यू, हमारे फ़ोन पे ये इंस्टॉल हो चुका है। लेट मी मिरर द स्क्रीन ऑफ माई फोन। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन कुछ ऐसा था, एंड न्यू इनवॉइस के ऊपर क्लिक करने के ऊपर, हाँ इसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस है। एंड इफ आई क्लिक ऑन प्रोसीड, तो मैंने क्लिक तो कर दिया, एंड लेट्स सी हमारा ऐड हुआ या नहीं। तो आई थिंक देयर इज एन एरर इन कोड बिकॉज ये ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, तो लेट्स सी हमारा एरर क्यों आ रहा है। तो पहले अगर मैं मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे हमने इंटरनेट की परमिशन नहीं दी है, बिकॉज दिस रिक्वायर्स द इंटरनेट परमिशन। सो वी विल सिंपली गिव एन इंटरनेट परमिशन। तो ये परमिशन हो जाएगा इंटर
ये नेम सजेस्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, बिकॉज इट ऑलवेज सजेस्ट द नेम। परमिशन, सॉरी, यूजेस परमिशन, internet, and that's all. And let's run this again and let's see this is working or not. तो एप्लीकेशन फिर से इंस्टॉल हो चुकी है। अब अगर मैं न्यू इनवॉइस के ऊपर क्लिक करूं एंड इफ आई क्लिक ऑन प्रोसीड एंड चेक आवर डेटाबेस, so this time this is also not get updated, फिर से ये ऐड नहीं हुआ है। लेट मी रीलोड दिस। तो एरर कहाँ आ रही है वो भी सॉल्व हम कर लेंगे, बिकॉज जो हमने कॉलबैक्स नहीं लगाए हैं वो हम कॉलबैक्स नहीं, हमारी एरर रिसॉल्व हो चुकी है। आप यहाँ पे देखो तो हमारा एक इनवॉइस ऐड हो चुका है इतना सारा। आप यहाँ पे देखो हमने बहुत बार ट्रिगर किया था इस प्रोसीड को, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप देख लो। तो आप यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हमारी सारी ऐड हो चुकी हैं। तो ये चीज़ तो हमारी काम कर रही है। अब इसको हम थोड़ा मैनेज वे में करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जैसे कि एक पर्टिकुलर शॉप का जो है वो बहुत सारा होता है डेटा, ठीक है। तो अभी हम न्यू इनवॉइस के अंदर जाएंगे, कस्टमर नेम नहीं लेंगे, कस्टमर नेम तो ये नहीं है तो सही है। अब इस कलेक्शन के अंदर जाएंगे, इस कलेक्शन के अंदर हमारा जो शॉप नेम है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे कलेक्शन है हमारा शॉप, ओके। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा शॉप्स है, ओके। तो हम इस शॉप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, डॉट। अब इसका एक और चिल्ड्रेन होगा दैट इज डॉक्यूमेंट, ओके। तो इसका एक डॉक्यूमेंट कौन सा है, इसका एक डॉक्यूमेंट है ये, ओके। तो इसका जो डॉक्यूमेंट है, सॉरी आई डोंट नीड दिस, ओके। तो इसका ये डॉक्यूमेंट का पाथ है एंड इसका जो कलेक्शन है, इसका एक कलेक्शन होगा एंड इसका जो कलेक्शन है कस्टमर्स, ओके। सो इस कस्टमर्स के अंदर मुझे डेटा ऐड करना है, कस्टमर्स। अब इस कस्टमर्स के अंदर भी डेटा ऐड करना है, तो इस कस्टमर का जो इनवॉइस होगा वो ऐड करना है। तो यहाँ पे एक इनवॉइस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे ये हमारा शॉप है, ठीक है। अब इस शॉप के अंदर एक जनरल स्टोर है, ठीक है, एंड इसके अंदर भी एक कलेक्शन है कस्टमर्स एंड उस पर्टिकुलर कस्टमर की जो आईडी होगी वो यहाँ पे ऐड होगी एंड उसने जो इनवॉइस बनाया वो ऐड होगा, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पे सिंपल एक स्पेसिफिक वैल्यू पास कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर देंगे ताकि हर बार मतलब दूसरे यूजर के पास दूसरा जाए, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ये है हमारा डॉक्यूमेंट, कस्टमर के अंदर एक डॉक्यूमेंट है आयुष, ओके। तो ये कलेक्शन के अंदर, कस्टमर्स के अंदर एक कलेक्शन है आयुष, तो हम इस कलेक्शन को एक्सेस करेंगे क्योंकि हमें आयुष के अंदर करना है, ठीक है। तो इसका डॉक्यूमेंट है हमारा आयुष, ओके। तो आयुष 5 times 0, ओके। आयुष 1 2 3 4 5। अब इसके सॉरी, अब इसके बाद इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें एक कलेक्शन ऐड करना है, जो कलेक्शन होगा इनवॉइसेस का, डॉट कलेक्शन इनवॉइसेस। अब इसके अंदर हमारा सारा डेटा ऐड होना चाहिए। सो लेट्स सी ये हमारा काम करता है या नहीं। तो इसे हम फिर से रन करेंगे, इसे थोड़ा सा मैनेज वे में हम कर लेते हैं ताकि हमें देखने में और समझने में आसानी हो। तो ये फ़ायदा हमारे फाइल स्टोर डेटाबेस का कि आप डीपली जितना चाहो उतना डेटा ऐड कर सकते हो। तो फिर से हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है एंड इस बार अगर मैं क्लिक करूं एंड क्लिक ऑन प्रोसीड, लेट्स सी, इसे मैं फिर से रीलोड कर लेता हूं। बट इफ़ यू आर यूजिंग द रियल टाइम डेटाबेस आपको रीलोड नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखो ये तो हमारा था, बट द आइटम इज ओके। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 00 से ऐड हो चुका है बिकॉज हमने यहाँ पे गलत दे दी थी आई थिंक। तो ये अपडेट ना होकर एक नया ये कस्टमर का नेम क्रिएट हो चुका है, ओके।
तो आप यहाँ पे देखो 00, मैं एक और 0 दे देता हूँ, और इस बार अगर मैं रन करूँ तो आप देखोगे कि इस शॉप्स के अंदर हमने जो पहले अपना डेटा क्रिएट किया था उसी डेटा में हमारा ऐड हो रहा है। ओके, सो दिस इज ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। मैं सारी चीजें ब्रॉडली करूंगा। so let this install, terminate, this is installed now, and if I click on proceed now, फिर से मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, ओके, यू कैन सी यहाँ पे कस्टमर के अंदर हमारा ये आयुष था। यू कैन सी देखो हमारा कोई इनवॉइस नहीं था, बट एक इनवॉइस हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। देखो हमारे यहाँ पे एक इनवॉइस ऐड हो चुका है। तो अगर वही कस्टमर दोबारा आता है, ठीक है, तो एक बार वो और सामान खरीदता है तो फिर से एक बार प्रोसीड पे क्लिक होता है एंड यू कैन सी ऐड हो चुका है हमारा एक और इनवॉइस। तो कुछ इस तरह से हमारी चीज़ें काम करने वाली हैं। तो अगली वीडियो में हम मैनेज वे में अपना डेटा सेव करेंगे फ्रॉम द एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही हो एंड कोई एरर आ रहा है, यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज इन डिस्क्रिप्शन, और चैनल के अबाउट में भी है, एंड वीडियो में बीच बीच में भी आते ही रहता है। सो यू कैन मैसेज मी, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी फॉर दिस वीडियो। दिस इज रेस्ट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।